वहीं से रिस्टार्ट। तो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं यहाँ पर। हमने एक चीज डिस्कस की है जी डोमेन, एंड दूसरी चीज जो हमने डिस्कस किया दैट इज होस्टिंग। डोमेन का मैंने बताया कि कोई भी ब्रांड नेम या फिर किसी भी चीज का नेम जो है दैट इज डोमेन। एंड होस्टिंग की अगर हम बात करें तो होस्टिंग मैंने बताया था कि जिस तरीके से हमारा एक बैकएंड होता है, स्टोरेज होती है किसी चीज की, दैट इज होस्टिंग। और अगर आपको मैं एक प्लेटफॉर्म का नाम बताऊं जिसका नेम है जी नेम चीप, ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है डोमेन्स एंड होस्टिंग्स परचेज करके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। और ये पता नहीं क्यों नहीं चल रही फिलहाल, टीपी का इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब चलेगी जी इधर। जी, तो इशू ये है यहाँ पर कि जो कि हो गया वैसे रिजॉल्व। तो ये हमारे पास जी है नेम चीप। नेम चीप एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है डोमेन्स एंड होस्टिंग। इसके ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई लाखों करोड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं जो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और आपकी डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर बेस करती है जी आपकी वेबसाइट। मतलब कि आपने डोमेन परचेज करनी है, आपने होस्टिंग परचेज करनी है, वो परचेज करने के बाद फिर आपकी वेबसाइट्स जो है वो उसके ऊपर बनती हैं। वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली वर्डप्रेस के ऊपर भी बनती हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं होती। वो आपको एक मंथ का या कुछ डेज का ट्रायल मिलता है, उसके बाद काम फारिग। अगर आपको प्रॉपर तरीके से वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, सीखना है, अच्छी ग्रिप करनी है, तो आपको एक डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो परचेज करनी पड़ेगी। और इस कोर्स में आप सबको इनरोल करवाने का मकसद ही यही है कि अगर मैं आपको मतलब कि डिफरेंस ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस इस तरीके से है कि अगर आप यही चीज यूट्यूब पे सीख रहे हो तो यूट्यूब वाला कहेगा जी कि आप डोमेन लें जी, होस्टिंग परचेज करें, तो ये सीधा सीधा तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार का खर्चा है। ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि मैं आप लोगों के ग्रुप्स बना दूंगा। जिस तरीके से मैंने पिछले कोर्स के अंदर किया, उसके अंदर भी मेरे पास कोई 15 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कोई 5 5 या 4 4 के ग्रुप्स बना दिए। और उन 4 ग्रुप्स के अंदर वो 6000 जो था वो डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड हो गया तो सबके पास एक साल की होस्टिंग जो है वो आ गई। अब नेक्स्ट ईयर जब वो होस्टिंग रीन्यू होनी होगी तो फिर वो मिलके सबके सब दोबारा से उसको रीन्यू करवाएंगे पे करके। तो ये आपका सिस्टम जो है वो अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा। और होपफुली नेक्स्ट ईयर उनके होस्टिंग पे होने तक इनकी वेबसाइट इतने काबिल हो जाएंगी कि वो कमाना शुरू कर दें। ठीक है। तो ये जो है एक कंपलसरी चीज है बिफोर स्टार्टिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट। और इसमें जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको प्लेटफॉर्म दैट इज namecheap.com। और इसको लॉग इन करके मैं आपको इसका होस्टिंग या आपको इसका बैकग्राउंड बैकएंड दिखाता हूँ। लेट मी लॉग इन इट। यहाँ पर आएगा जी हमें इसका ओटीपी। और ओटीपी एंटर करने के बाद हम जो है वो इसको नेम चीप को लॉग इन कर लेंगे। नेम चिप को लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमने देखने हैं, कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो हमने जिनके ऊपर हमने काम करना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस नेम चिप के अंदर देखनी है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर हमने ये नोटिस करना है कि हमें कौन किस पर्पस के लिए किस सेक्शन को यूज करना है और उसमें से क्या चीज सेलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से हम जो है वो एक अच्छे तरीके से डोमेन भी परचेज करेंगे और यहाँ से होस्टिंग भी परचेज करेंगे। और वो परचेज करने के बाद उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम जो भी हमारा पर्पस है, जिस पर्पस के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम वो चीज केटर करेंगे। तो ओटीपी का वेट किया जा रहा है और ओटीपी साहब तशरीफ नहीं ला रहे हैं। दोबारा करते हैं इसको। डिड नॉट गेट द कोड। आ गया जी ओटीपी। नहीं जी, ये ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करते हैं और फिर इसको लॉग इन करते हैं।
नहीं जी, ये हमारा है जी बैकएंड। और बैकएंड पे अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा डोमेन्स हैं जो मैंने परचेज की हुई हैं, और ये सब की सब मेरे कुछ अपने काम की भी हैं, कुछ क्लाइंट्स की भी हैं। जैसे कि ये आरकेएक इंस्टीट्यूट, ये मेरी इंस्टीट्यूट की जो है वो डोमेन है। बाकी ये earningprotips.com, fiverrprotips.com, hamlens.tech, heavenhearts.com, kashifmarketing.com, कुछ स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये सब डोमेन्स आप देख सकते हैं। तो ये सब डोमेन्स मैंने परचेज की हुई है यहाँ पर। बाकी अगर होस्टिंग की दिखाऊं तो होस्टिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या होस्टिंग के जो मैंने परचेज किए हुए हैं, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने होस्टिंग के लिए परचेज की हुई हैं, जिसमें ये मेरी अपनी है जी, बाकी ये 2 क्लाइंट्स की हैं, ऊपर वाली और ये नीचे वाली। अब आपको इसके कंट्रोल पैनल पे लेकर चलता हूँ, और ये हमारा बेसिक जो है वो कंट्रोल पैनल हमारा बेसिकली जो है होस्टिंग है, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट बैकएंड पे होस्टेड होती है सारी। अब जिस तरीके से आपके फोन के अंदर आपका फाइल मैनेजर होता है, उसके अंदर ये देखें फाइल मैनेजर है, बाकी इमेजेस, डाउनलोड्स, ये सब चीजें जो होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा एक कंट्रोल पैनल होता है जिसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। और इसी के अंदर जाकर हमने अपनी डोमेन्स कनेक्ट करनी होती हैं, हमने यहाँ से ही ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, और ये इसी तरीके से हम यहाँ पर ना सब चीजें अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर लेके जाऊँ, तो फाइल मैनेजर के अंदर हमारी उसी तरीके से फाइल्स होंगी जैसे हमारे एक्सेल फॉन्ट्स के अंदर भी होती हैं। जैसे ये यहाँ से मैं अगर किस में जाऊँ, पब्लिक में जाते हैं जी, HTML में। जैसे हमारे पास WP एडमिन की फाइल है, WP कंटेंट की फाइल है, WP इंक्लूड्स की फाइल है। जो भी चीज हम अपने फ्रंट एंड पे अपलोड करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पर बैक एंड में फाइल्स बन के ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और यही चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब हमारे प्री रिक्विजिट्स के अंदर। और हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमने सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमने जो चीजें जब आप खुद वेबसाइट बनाएंगे तब आप लोग भी इस तरह करेंगे कि आप लोग जो है वो परचेज द डोमेन। उसके बाद डोमेन परचेज करने के बाद आप लोगों के मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, और ग्रुप्स में आप लोगों ने होस्टिंग प्लान परचेजिंग इन ग्रुप्स, ठीक है, ये आपका मैं काम करूंगा। और उसके बाद आप लोगों ने फिर अपने अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके उसमें फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। और ये सब चीजें भी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसमें जो जो भी इश्यूज आएंगे, आते तो नहीं है लेकिन अगर आया भी तो वो आप लोगों का ही फायदा है कि आप वो कुछ इशू जो है वो कोर्स के ड्यूरिंग ही एड्रेस हो जाएगा, और उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। और अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन मैंने आपको बता दिया कि जो URL होता है या नेम होता है वो डोमेन होता है। अब जैसे ये जो है हमारे पास docs.com/document/document नंबर है ये सारा, तो ये हमारी एक जो मेन डोमेन है ना, इसमें मेन डोमेन वो ये है सिर्फ। ठीक है, ये मेन डोमेन है, और ये क्या चीज है जी, ये इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी डिटेल है फर्दर, कि हम पहले इस पे आए, फिर हम डॉक्यूमेंट्स में गए, फिर हम इस डॉक्यूमेंट नंबर पे गए, तो ये बाकी सारी डिटेल। और अगर हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास स्टोरेज होती है या मेमोरी कार्ड होती है। और जब आप डोमेन परचेज करते हैं तो डोमेन भी आपको 1 साल के लिए परचेज करनी पड़ती है, फिर आपको होस्टिंग भी 1 साल के लिए परचेज करनी पड़ती है। मंथली पैकेजेस भी होते हैं, लेकिन मंथली लेने का फायदा कोई नहीं, आपको फिर हर महीने टेंशन लगी रहती है जी होस्टिंग के पे करने हैं, डोमेन के पे करने हैं। इससे बेहतर ये है कि आप एक दफा 1 साल का परचेज कर लें। आप 2 साल का भी कर सकते हैं, 3 साल का भी कर सकते हैं, 5 साल का परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 साल का परचेज करें, और नेक्स्ट ईयर इसी टाइम इसी मंथ में आप दोबारा से इसको रिन्यू करें, तो आपका सिस्टम जो है वो चलता रहेगा बड़े इजीली और मजेदार तरीके से। ठीक है, और होस्टिंग में आपको दिखा दूं कि होस्टिंग क्या किस तरीके से होती है। होस्टिंग वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं या होस्टिंग सर्वर्स होते हैं। इसमें क्या होता है जी, मैं आपको इसकी इमेजेस दिखा देता हूँ कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनके पास एक बड़े बड़े रैक्स होते हैं। जैसे ये बड़े बड़े रैक बने हुए हैं ना, इन बड़े बड़े रैक्स के अंदर सीपीयूज हैं छोटे छोटे। इस तरह एक ये सीपीयू है, एक ये सीपीयू है, एक ये सीपीयू है। अगर मैं आपको इस इमेज के अंदर दिखाऊं तो इसके अंदर भी एक ये सीपीयू है, एक ये सीपीयू है, एक ये है, एक ये है, 2 ये हैं। तो इस तरीके से ये रैक्स के अंदर सीपीयूज हैं। और ये इतने ज्यादा रैक्स और इतने ज्यादा सीपीयू जो है ये एक होस्टिंग कंपनी के पास होते हैं।
और ये इसमें से अगर आपने कोई परचेज करना है ना, या एक तरह से परचेज नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब कि आपने ईयरली पेमेंट करनी होती है, तो आप ईयरली इस कंपनी से आप एक साल के लिए एक ये सिस्टम रेंट पे लेते हैं, उसका पे करते हैं आप, ठीक है। तो ये आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म ये है, मतलब कि आपने सिस्टम ये एक साल के लिए रेंट पे ले लिया। अब जो आपने ले लिया, अब इसमें आपने क्या करना है, अब इसमें आपने अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है। फिर डोमेन के अंदर आपका जितना मर्जी डाटा हुआ, जैसे अब डाटा भी आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो रिटर्न डाटा भी हो सकता है, वो इमेजेस वाला डाटा भी हो सकता है, वो वीडियोस वाला डाटा भी हो सकता है, वो जीआईएस वाला डाटा भी हो सकता है, तो वो किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। तो जितना भी डाटा है आपके डोमेन के ऊपर सेव है, वो सारे का सारा डाटा जो है वो बैकएंड के ऊपर आपके होस्टिंग सर्वर के अंदर इस सीपीयू के अंदर सेव होता है, ठीक है, जिसकी आप एक ईयर की पेमेंट करते हैं। तो ये दो हमारी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी अपनी क्लास के अंदर, और ये मैंने आपको प्रोसेस भी बताया कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो किस तरीके से लेकर चलना है। तो यही हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो डिस्कस की हमने आज, और इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें। यस, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अभी डोमेन्स की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डोमेन की टाइप्स जो है वो किस तरह की होती है, क्योंकि डोमेन सिलेक्शन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्राइटेरिया है कि आप जो है वो क्या डोमेन परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें कि हम लोगों ने वर्डप्रेस का कोर्स सीख लिया है, अब हम लोग चाह रहे हैं जी कि मेरा हाथ जो है वर्डप्रेस से बड़ा अच्छा सेट हो गया है, मैं वर्डप्रेस का बड़ा अच्छा हैंड्स ऑन हो गया हूँ, तो मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो वर्डप्रेस की सर्विसेज दूं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, मतलब कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं इन वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपकी वेबसाइट किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी क्लास में रबीका मौजूद है, तो रबीका अगर अपनी सर्विसेज देना चाह रही है वर्डप्रेस की, तो उसकी डोमेन कैसी हो सकती है? उसकी डोमेन हो सकती है जी रबीका developer.com, ये हो सकती है आपकी डोमेन, ठीक है। और अगर आपने राइटिंग की तरफ जाना है तो आपकी हो सकती है जी रबीका राइटर डॉट कॉम या राइटर रबीका डॉट कॉम, इस तरह की आपकी डोमेन्स जो है वो हो सकती हैं। इन डोमेन्स को हम मजीद थोड़ा सा अगर मैं क्लासीफाई करूं तो मैं दो चीजों के अंदर क्लासीफाई करूंगा, एक मैं कहूंगा जी पीएमडी डोमेन और एक मैं कहूंगा जी ईएमडी डोमेन। पीएमडी डोमेन और ईएमडी डोमेन क्या होती है? ईएमडी डोमेन जो होती है, सॉरी पीएमडी डोमेन जो होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल मैच डोमेन, और हमारे पास जो ईएमडी डोमेन होती है वो होती है जी एग्जैक्ट मैच डोमेन। और इन दोनों का पर्पस क्या है? ये दोनों पर्पस, इन दोनों का जो पर्पस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है जी? ये दोनों यूज होती हैं, है तो ये सिंपल से डोमेन नेम्स, लेकिन इनका पर्पस जो है वो बहुत ही एक कह लें कि आप रिजिड किस्म का है। और वो किस तरीके से है कि ये दोनों चीजें सेलेक्ट करती हैं आपकी एसईओ स्ट्रेटजी, ठीक है। एसईओ क्या होती है, एनी आइडिया? ये दोनों चीजें जो है वो हमारी एसईओ स्ट्रेटजी डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमने सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो हमने टारगेट किया जी रबीका डेवलपर डॉट कॉम, रबीका राइटर डॉट कॉम, या इसको राइटर को छोड़िए, अभी हम सिर्फ डेवलपर की बात करते हैं। रबीका डेवलपर डॉट कॉम मतलब कि हमारी स्किल क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो उससे रिलेटेड हमने डोमेन बनाई जी रबीका डेवलपर डॉट कॉम। अगर ये हम डोमेन जो है किसी अननोन बंदे को दिखाएं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, उसको मैं बोलूं जी रबीका डेवलपर डॉट कॉम टाइप करके देखो क्या है ये, तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक इंप्रेशन आएगा जी डेवलपर डॉट कॉम, इसका मतलब कि ये वेबसाइट डेवलपर होगी, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जैक्ट मैच डोमेन के अंदर आता है कि आपकी डोमेन पढ़कर आपके स्किल का आइडिया लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है एग्जैक्ट मैच डोमेन के अंदर। और अगर मैं कहूँ जी कि किसी बंदे को कहूँ जी रबीका डॉट कॉम,
तो उसको माइंड में नहीं आएगा कि ये, उसको होगा कि किसी की पर्सनल वेबसाइट है, नेम से उसने बनाई हुई है, किसी की पर्सनल वेबसाइट है। अब उसको नहीं पता कि इस वेबसाइट पे आप क्रिकेट की बातें भी कर रही हैं, आप वेबसाइट की बातें भी कर रही हैं, आप सर्विस भी दे रही हैं, आप चीजें भी बेच रही हैं, आपने स्टोर भी बनाया हुआ है। तो ये बड़ी वेग सी चीज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि पार्शियल मैच डोमेन। और हमारे पास जो अभी हम आगे जो चीजें डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, उसके अंदर हमारी जो मेन चीज होगी दैट इज कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। होपफुली मैंने शायद पिछली क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस किया। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसके बगैर कोई भी ऑनलाइन चीज चल ही नहीं सकती अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको हमने माइंड में रखते हुए इस चीज को केटर करना है, और वो क्या हमने देखना है कि हमने जो भी डोमेन या जो भी ब्रांड हमने बनाना है, हम उसको किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। अब अगर मैंने एक रिसर्च की रिसेंटली, मैं चाह रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंटर होकर मैं उसको अच्छे तरीके से करूं उस पे काम। तो मैंने पहले निश रिसर्च की। निश क्या होता है कि आप एक ढूंढते हैं कि आपको किस चीज के ऊपर काम करना है या किस एरिया के ऊपर काम करना है। तो पहले मैंने निश रिसर्च की, मुझे एक निश मिली, मैंने उसके कीवर्ड रिसर्च की, मुझे उसके कीवर्ड्स मिले, फिर मैंने उन कीवर्ड्स की रिसर्च की, उनके वॉल्यूम्स निकाले, उनके कंपटीशन निकाले। मतलब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अब मैंने उसकी डोमेन परचेज करनी थी और उस पर वेबसाइट बनानी थी। तो मैंने जो निश रिसर्च की, तो निश रिसर्च करने के बाद जी मुझे एक वो मिली, एक निश, जैसे वो होता है ना जो स्केट बोर्ड होता है, जो स्केटिंग करते हैं, बाहर के मुल्कों में ज्यादा करते हैं, यहाँ पर बहुत कम होता है। यहाँ पर उसको खिलौने के तौर पे किया जाता है यूज, लेकिन बाहर के मुल्क में उसको एक प्रॉपर स्पोर्ट के तौर पे यूज किया जाता है। तो स्केटिंग की मुझे डोमेन मिली, तो मैंने डोमेन परचेज की उसके बाद जी, यूज skateboard.com, ठीक है, ये मैंने अपनी डोमेन परचेज की। और इसको, ये देखिए मैंने इस पे WP एडमिन लगाया हुआ है, इसका मतलब कि इसका वर्डप्रेस ओपन होगा अभी। और इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ पड़ा है, खैर तो छोड़ें। तो इस तरीके से मैंने पूरी निश रिसर्च के बाद एग्जैक्ट मैच डोमेन जो है, जिसमें हमारा मेन कीवर्ड भी आ रहा है इसका स्केटबोर्ड का, क्योंकि मैंने स्केटबोर्ड पे काम करना है, तो मेन स्केटबोर्ड का कीवर्ड भी आ रहा है उस डोमेन नेम के अंदर। तो मैंने इस वजह से वो जो है एग्जैक्ट मैच EMD डोमेन परचेज की। और ये मेरी एक अच्छी SEO स्ट्रेटेजी थी। वो कैसे कि अगर कोई बंदा आकर लिखे, यहाँ पर गूगल के ऊपर आता है एक बंदा और वहां पर आकर लिख रहा है जी बेस्ट स्केटबोर्ड्स इन 2020, फॉर एग्जांपल वो ये कीवर्ड लिख रहा है। अब इस कीवर्ड के थ्रू गूगल जो उसको रिजल्ट शो कर रहा है, वो किस तरीके से शो कर रहा है, अब आपने नोटिस करने के ये कीवर्ड जो है, ये नीचे वाले रिजल्ट्स में टाइटल में भी ऐड होगा, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होगा, और अगर हो सके तो स्केट बोर्ड किसी URL के नेम में भी ऐड होगा, ठीक है। अब जैसे ये देखिए URL में तो ऐड नहीं है, लेकिन उसकी सब हेडिंग के अंदर ये नजर आ रहा है हमें, इसके टाइटल के अंदर भी बेस्ट स्केटबोर्ड नजर आ रहा है, इसकी हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बेस्ट स्केटबोर्ड नजर आ रहा है। तो ये कुछ मेजर चेक्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं बिफोर क्रिएटिंग, बिफोर बाइंग अ डोमेन, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये नेम है जी skatnewswire.com, ठीक है, इसमें टाइटल में भी है, ये URL में भी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट स्केट बोर्ड किसी URL में नजर नहीं आया, ठीक है। ये देखें, ये पहला आया skateboardgeek.com। तो ये इसने बड़ी टारगेटेड वेबसाइट बनाई हुई है फॉर ओनली स्केटबोर्ड। यहाँ पर ये किसी और बारे में बात नहीं करेगा, इस वजह से हम इसको कहते हैं जी एग्जैक्ट मैच डोमेन, EMD डोमेन। और पार्शियल मैच डोमेन क्या होती है? पार्शियल मैच डोमेन होती है जी, अगर मैं आपको एक अपना, जिसको मैं अपना कंपेटिटर समझता हूँ, ये जी मेरा कंपेटिटर है, और ये बंदा जो है ये मंथ में कोई $30,000 छापता है, और इसको मैंने इंशाल्लाह बीट करना है किसी ना किसी तरीके से। और ये भी, इसकी ये वेबसाइट है, और ये अफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, और ये काफी चीजें करता है। तो वेबसाइट में ये मेरा फिलहाल ये मेरा कंपेटिटर है। और ये देखें जी, इसकी वेबसाइट है जी adaminfroy.com, मतलब कि इसके अपने नेम से है। अब आप इसके नेम वाली वेबसाइट को अगर मैं आपको बताऊं जी adaminfroy.com, आप कहेंगे जी कोई बंदा हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, आप उसको जज नहीं कर सकेंगे ये क्या चीज दे रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी चीजें हैं, हाउ टू गाइड्स हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, मतलब कि ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड इसकी सारी की सारी चीजें हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का है ये बंदा।
और इस तरीके से जो है ये अपनी वेबसाइट रन कर रहा है। तो ये हमारे पास आगे जी पार्शियल मैच डोमेन के अंदर, लेकिन इसकी वेबसाइट के कुछ आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉगिंग वाला कीवर्ड अपनी डोमेन में किसी में ऐड कर ले तो इसकी वेबसाइट मजीद अच्छा रैंक कर सकती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो जाएगी वो वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल आप गूगल भी इन चीजों के ऊपर बहुत गौर करता है कि आप किस बारे में कंटेंट दे रहे हैं गूगल को, और वो गूगल जो है फिर हर एक कंटेंट को एक प्रॉपर तरीके से कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है। तो वो कैटेगरीज के ऊपर भी गूगल जो है वो बहुत फोकस करता है। तो आपने इस तरीके से काम करना है कि आपकी कैटेगरी जो है बड़ी वो स्पेसिफिक किस्म की हो जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। और जब आप किसी स्पेसिफिक के ऊपर काम करेंगे तो गूगल उसको जल्दी रैंक करेगा, गूगल उसको मतलब कि बड़े एक पॉजिटिव तरीके से लेगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके। गूगल उसको रैंक करेगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, अगर गूगल एडसेंस इनेबल्ड है तो आपको उस ट्रैफिक की मदद से जो है अर्निंग होगी। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वहां पर कुछ एडवर्टाइज चीजें अपलोड की हुई हैं तो आपके क्लिक्स के थ्रू लोग जाके परचेजिंग करेंगे तो उसके कमीशन में आप लोगों की अर्निंग होगी। इसके अलावा भी अच्छे खासे तरीके हैं जी, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल जो है वो ट्रैफिक भेजते तो उसके भी अच्छे खासे तरीके हैं अर्निंग के। और सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आप लोगों का सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ ट्रैफिक की वजह से चलेगा या गूगल भेजेगा तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने स्पेसिफिक होकर काम करना है। आप एक स्पेसिफिक निश ढूंढेंगे, फिर उस निश से रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढेंगे, और जब आप उन कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो उन कीवर्ड्स पे काम कम लोगों ने किया होगा, कम लोगों ने काम किया होगा तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा। और आप अगर उस कंपैरेटर से अच्छा काम करेंगे तो आपको जल्दी रैंकिंग मिलेगी, और उस निश के अंदर जितने भी ट्रैफिक है वो सारी आप ले जाएंगे। और ट्रैफिक लेना ही मेन बात है। और ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक आएगा प्रॉपर एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने से। ठीक है, तो आपने जब भी डोमेन परचेज करनी है, अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि परचेज करें, डिस्कस करके चीजें पहले सारी की सारी डिटेल में, फिर डोमेन परचेजिंग की तरफ आएंगे और फिर इन चीजों को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना जो हमने चीजें डिस्कस करनी थी आज की क्लास में वो हम कर चुके हैं। जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। इजी चीजें थी? जी सर। पहले से आइडिया था इन चीजों का कि फर्स्ट टाइम सुना? नो, फर्स्ट टाइम किया। सही। तो यही मेन बेसिक चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी फ्रॉम अदर यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, और इसी कोर्स का मकसद भी यही है कि आप लोगों को एक प्रीमियम किस्म का नॉलेज मिले, और सिर्फ नॉलेज ना मिले, आप लोगों की उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाए। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगी तो फिर इस कोर्स का भी कोई फायदा नहीं। ये भी एक तरह से यूट्यूब वीडियो समझ लें आप, कि आपने वीडियो देखी और आप सोचने बैठ गए जी इंज होएगा तो इंज होएगा, तो फिर इंज हो जाएगा तो फिर बड़ा मजा आएगा, तो फिर इंज नहीं होता क्योंकि आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इस कोर्स का यही फायदा है कि आप लोगों के होस्टिंग परचेज करवाऊंगा मैं, आप लोगों की डोमेन्स परचेज करवाऊंगा, उनके ऊपर आप लोगों का वर्डप्रेस बनेगा, फिर आपको वर्डप्रेस ए टू जी सिखाया जाएगा, और फिर आपने ये देखना है कि आपने किस फील्ड के अंदर स्टार्ट लेना है। गॉट इट? ओके, दैट्स गुड देन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। बाकी काशिफ, जिन जिन लोगों ने फी पे कर दी है उनका भी मुझे बता दें, जिन्होंने फी पे नहीं की मुझे उनका भी बता दें, और जिन लोगों ने फी पे कर दी हुई है उनके ईमेल्स लेकर मुझे दे दें, ताकि मैं ये कोर्स की जो ये लेक्चर है ये अपलोड करूं, और अपलोड करने के बाद फिर मैं उन लोगों को थ्रू ईमेल्स में शेयर भी कर दूं। ये मैं वीडियो जो है, जो ये रिकॉर्डिंग है आज के लेक्चर की, ये अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर एज अ प्राइवेट वीडियो, और उसके अंदर आप लोगों के ईमेल्स ऐड कर दूंगा, और फिर आपको ईमेल आ जाए करेगा। जब भी मैं आपके ईमेल ऐड करूंगा आपको ईमेल आएगा कि मैंने जो है वो आपका ईमेल ऐड किया वहां पर, और जाकर आप वीडियो देख लें। तो आप ईमेल पे जाकर क्लिक करें यूट्यूब पे, तो आपके सामने लेक्चर जो है वो चल जाएगा। और ये लेक्चर्स जो हैं ये आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, कोई इतना वो नहीं है कि आप लोगों के पास कुछ अरसे के लिए रहेंगे उसके बाद ये गायब, कोई गायब नहीं। यूट्यूब जब तक जिंदा है तब तक आपके पास लेक्चर्स सेव रहेंगे, और आप इसको वैसे भी अपने पास एक सेव रख लेंगे। अगर कल को पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब भी बैन होती है तो आपके लेक्चर सेव हो आपके पास।
ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास एंड अल्लाह हाफिज।